हेलो नमस्कार साथियों। मैं आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा दोस्तों, ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद ही आपने कभी सुना हो, जाना हो। दोस्तों, किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने के लिए उसके अंदर लगन, उसके अंदर जिज्ञासा, उसके अंदर लालसा होनी चाहिए दोस्तों। किसी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए दोस्तों। मैं दोस्तों आज ऐसी जानकारी दूंगा, ऐसी जानकारी दूंगा कि आपकी आंख खुल जाएगी दोस्तों। और आप अगर समझ जाएंगे दोस्तों तो अपने आप में इस क्रिया को करके, इसको अनुभव करके आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शरीर के अंदर ही सब कुछ है। यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो कहते हैं कि जो इस पिंड में है वही बाहरी ब्रह्मांड में है दोस्तों। वही चीज़ बाहर है, जो चीज़ अंदर है वही चीज़ बाहर है। साथियों, दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ, लोग बहुत कुछ जिज्ञासा रखते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि शरीर के अंदर 8 चक्र है, अष्ट चक्र। एक भी चक्र को आपने जगा लिया तो आपको बाहरी दुनिया में जानने के लिए या अंदर कुछ जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाएगा दोस्तों। मेरी बात का यकीन करिए दोस्तों, मेरी बात को मानिए। आप अपने अंदर की कुंडलिनी को जागृत करिए दोस्तों। जब आप कुंडलिनी को जागृत करेंगे तो सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी, सारी चीज़ आपको मालूम होने लगेगी दोस्तों। आगम निगम बखानी, आप सब कुछ जान जाएंगे दोस्तों, सब कुछ समझ चुके होंगे। तो उस चीज़ को आप देखेंगे कैसे? आप ध्यान में बैठिए, सुबह शाम एकांत में बैठिए और ध्यान लगाइए। उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सिर्फ यह शरीर ही एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के माध्यम से आप ध्यान लगा सकते हैं। यही एक ऐसा घर है, यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर साथियों आप ध्यान लगा सकते हैं। सारी सुख सुविधा तो इस शरीर में ही आप प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें कहीं बाहर नहीं जाने की जरूरत है दोस्तों। हमें ध्यान के माध्यम से उसे जानना है, उसे देखना है, उसे समझना है दोस्तों। अष्ट चक्र है शरीर के अंदर, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाहूँगा। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, समझ जाइए और उस क्रिया को करिए। तो फिर देखिए आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, आप क्या जानते हैं, क्या देखते हैं। अंदर आप अपने अनुभव को अनुभूत करेंगे दोस्तों। दोस्तों, शरीर के अंदर पहला चक्र तो ये है दोस्तों कि जैसे कि 8 चक्र है, कहा गया है 8 चक्र है दोस्तों शरीर के अंदर। तो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों आपसे कि उस चक्र को आप कैसे जागृत करेंगे, कैसे आप उस चीज़ को जान पाएंगे। तो आप जो है पद्मासन में बैठ करके शरीर को स्ट्रेट करके सीधा रखिए और अपने त्रिकुटी महल में ध्यान लगाइए दोस्तों। त्रिनेत्र जिसे कहते हैं, त्रिनेत्र, त्रिकुटी महल जिसे कहते हैं, जहाँ बिंदी लगाई जाती है, जहाँ टीका लगाया जाता है दोस्तों, वहाँ आप ध्यान लगाइए।
और उलट नयन का तारा। अपनी दोनों आँखों को बंद रखिए, पलक को बंद रखिए, और जो आँख की जो काली पूतरी है उसे आप उल्टा देखिए, आँख को बंद करके उल्टा देखिए और त्रिकुटी में ध्यान लगाइए दोस्तों। धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे, धीरे 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 धीरे, कहते हैं कि रसरी आवत जात सिल पे पड़े निशान। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे शांत वातावरण में बैठ करके, तब आप उस साधना के मार्ग पर चलते 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 आप धीरे धीरे उसके करीब पहुंच जाएंगे दोस्तों। जब उसके करीब आप पहुंच जाएंगे तो आप उस नज़ारे को देखिए, ध्यान को पहले केंद्रित करिए आप, और तीसरी नेत्र जहाँ होती है, जहाँ भृगुटी जिसे कहते हैं भृगुटी महल में ध्यान लगाओ, तब देखो खेल अपारा रे, न सूरज न चाँद चाँदनी न बिजली चमकारा रे। कहते हैं कि अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, और पंगु पुरुष चढ़े बिना सीढ़ी, पीवे झरझर झारी रे। साथियों, मित्रों, दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह चीज सबके अंदर है दोस्तों। जो उसको जगा ले, जो उसको प्रकट कर ले दोस्तों, उसके अंदर, अपने अंदर वो सारी चीज़ें विद्यमान हैं दोस्तों, जो आप समझ नहीं सकते, जो आप जान नहीं सकते दोस्तों, वह सारी चीज़ें आपके अंदर विद्यमान हैं। वह बताने की चीज़ नहीं है दोस्तों। कैसे आपको बता दिया जाए, कैसे आपको समझा दिया जाए, पहले तो आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों। प्रैक्टिस जब करेंगे आप, तब आपके समझ में आएगी कि यह इंसान, यह आदमी, यह व्यक्ति क्या कह रहा है, क्यों इतना कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, क्या देखने के लिए कह रहा है। दोस्तों, जिस चीज़ को हमारे ऋषि मुनियों तपस्वियों ने यहाँ बैठकर, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि यहाँ बैठ करके आसन लगा करके जिस चीज़ को वो देख लेते थे, वो जान जाते थे, उस चीज़ को आज विज्ञान यंत्रों के द्वारा ढूंढ रहा है। तो आप स्वयं देखिए ना, कहते हैं कि घट घट व्यापी, वह घट घट व्यापी है। कहते हैं कि घट में है सूझे नहीं। यह शरीर ही मंदिर है, शरीर ही एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा रथ है जिसे जो हमें आपको वहाँ तक पहुँचा देता है, वहाँ तक पहुँचा देता है, उस शक्ति, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के पास पहुँचा देता है। यह शरीर ही साधन है। तो दोस्तों, हम बहुत कुछ न बताते हुए फिर आगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में आपको हम अष्टचक्र के बारे में बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।